डॉक्टर्स को सलाम किया जा रहा है। 3 महीने से बिना छुट्टी लिए लगातार कोरोना मरीजों का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। संसाधनों की कमी भी है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स अपना फर्ज निभा रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर हमारे संवाददाता योगेश टोयल की रिपोर्ट देखिए। अगर ठीक हो जाए तो डॉक्टर भगवान से कम नहीं होते हैं और इसीलिए 1 जुलाई का दिन इन डॉक्टरों को समर्पित किया जाता है। इस बार 1 जुलाई का दिन इसलिए भी स्पेशल हो गया, जब हम अपने घरों में महफूज थे तब ये डॉक्टर इस कोरोना से जंग जीत रहे थे। हमारे साथ में पूरे डॉक्टर की टीम है, उनसे हम जानेंगे कि कोरोना काल में किस दौरान वो इस चुनौती से निपट रहे हैं, कितनी बड़ी उनके सामने चुनौती होती है और किस तरीके से वो इसको फेस करते हैं। सर, जो चुनौती ये रहती है कि आम पब्लिक के जो प्रशासनिक जो नियम है और जो प्रशासन के उन्होंने कड़ाई से पालन करने के लिए जो बोला था, पब्लिक पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं कर, सुनती नहीं है। इस वजह से ये लोग सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर रहे, न मास्क का ढंग से यूज कर रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन के बीच में भी बिना मास्क के आदमी घूम रहा है, बिना काम के घूम रहा है और सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो उनको सैनिटाइज यूज करना चाहिए, उस तरह से साफ सफाई का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो केसेस जो है वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले अब बीच में कंट्रोल हो गया था बड़वानी जिला, और उसमें अब कंटिन्यू बढ़ता है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमारी जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स वगैरह है, वो सारे लगातार सैंपल्स भी ले रहे हैं। हाउस टू हाउस हमारी जो टीम है, नीचे के तबका का आशा कार्यकर्ता एनएम वगैरह है, ये लोग हाउस टू हाउस विजिट भी कर रही है और विजिट करने के साथ उनका स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। हमारा फीवर क्लिनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी जगह पीएससी सीएससी सभी तो फीवर क्लिनिक के नाम से चल रहा है और वहाँ पर पेशेंट को देखे जा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, हमारी जो है सारे डॉक्टर्स, ये लोग लगातार सैंपल्स वगैरह लेते हैं, ये लोग बराबर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर। इनसे जानेंगे सर, कितनी बड़ी चुनौती थी आपकी ड्यूटी, आप टेस्ट भी कर रहे थे तो आपको कोई डर मन में रहता होगा, घर पे आप जाते हो तो किस तरीके का आप इस चुनौती से सामना करते हैं? जी, कोरोना वायरस के साथ ऐसा है कि डर तो बिल्कुल है, बट डर के अगर हम आगे निकल जाएं, ठीक है, तो बहुत सारी चुनौतियों को हम खुद ही पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि जब तक लॉकडाउन था प्रशासन की तरफ से तब तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में थी, बट आज जब सरकार ने सब चीज़ों को अनलॉक कर दिया है तो लोग जो है वो एकदम खुले छूट रहे हैं, उनके हिसाब से कि कोरोना खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। तो चुनौतियाँ पहले भी थी, आगे भी हैं और अभी भी हैं। अगर आम दिनों की बात की जाए, कोरोना काल के अगर पहले की बात की जाए, तो डॉक्टर के लिए एक सामान्य दिन में भी किस तरह की चुनौतियाँ रहती है? कई तरह के पेशेंट आते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं? सामान्य दिनों में तो ऐसा था कि जैसे कि पूरी की पूरी टीम थी, डॉक्टर्स थे, जितने भी स्पेशलिस्ट थे, वैसे वैसे काम चल रहा था। बट जैसे ही कोरोना काल, जिसको मैं बोल सकता हूँ, जैसे ही ये चालू हुआ तो चुनौती हर इंसान के लिए खुद तो बड़ी गई, क्योंकि हम डॉक्टर होने से पहले इंसान है, हमें खुद प्रिकॉशन रखना, तभी तो हम सामने वाले को सही कर पाएंगे। और ये भी है कि अगर हम खुद संक्रमित हो गए तो हम किसी भी पेशेंट को जिसको देख रहे हैं वो भी संक्रमित हो, तो हमारे पास तो डबल ड्यूटी हो गई इस चीज को करने के लिए। आप घर पहुंचते होगे जब कोरोना टेस्ट लेने के बाद, तो आपके मन में भी डर होता होगा, परिवार संक्रमित? बिल्कुल 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 डरता है, बिल्कुल डरता है। तभी हमने पूरा का पूरा एक ओटी ड्रेस सिलवा लिया, जो सिंपल हम घर के जैसे हम सैंपल लेने जाता था तब हम वो पूरा पहनते थे, उसकी इमीडिएटली बाद जैसे ही घर पहुंचे इमीडिएटली वो पूरा कर लिया, जिसको डूविंग एंड डोफिंग प्रोसेस कहते हैं। वो दोनों चीजें करते थे, उसके बाद वापस से नहाते थे, उसके बाद से सब चीजें थी। तो हमारे लिए तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है ही, बट इस चीज के साथ अब हमें जीना सीखना है। कोरोना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके लिए होती है, जब ये पीपी किट के पहनकर कोरोना टेस्ट करते तब इनको घंटों उसी किट के दौरान रहना पड़ता है। हमारे साथ में और भी डॉक्टर, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की चुनौती थी और उसका सामना किया। सर, कोरोना चल रहा था और किस तरह की चुनौती आई है? आम दिनों की बात करें तो डॉक्टर के लिए किस तरह की चुनौती है? सबसे पहले तो मैं यहाँ संसाधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उस वजह से हम लोग पीपी किट का कुछ, कभी गॉगल दिया गया तो कभी अपना फुट कवर नहीं है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ खामियां रहती है, जिसका हम लोग को बहुत परेशानी आती काम पर। कई तरह के मरीज आते हैं, आपको उनको देखकर डर भी लगता होगा, उनका ट्रीटमेंट करना है। किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं? नहीं, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि अब हम भी एक योद्धा की तरह, जिस तरह से एक बॉर्डर पे काम कर रहा हूँ, उस योद्धा के लिए तो कोई निर्धारित नहीं रहता गोली कहाँ से आके लग जाएगी, पर हमें तो यहाँ सामने दिख रहा है कि कोरोना पॉजिटिव केस है, तो हम कर रहे हैं अपना काम। जीवन का कोई ऐसा वाक्य जब आपके लिए कोई ऐसा मरीज आया हो जिसको आपने ट्रीट करा हो
और आपको भी लग रहा था कि ये हेजिटेशन आपके मन में होगा कि किस तरीके से ठीक होगा? सबसे पहले तो जब यहाँ पे पॉजिटिव केसेस अपने यहाँ पहला केस आया था उस समय हमारी ड्यूटी यही लगी हुई थी। उस दौरान हमें लगा कि पॉजिटिव है और अपने यहाँ तक भी आ गया है तो हो सकता है हम लोग भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। घर जाके जब वाइफ से बात की तो उसमें उन्होंने हमें थोड़ा सा मनोबल दिया कि आप जाइए, काम कीजिए, आप तो एक योद्धा हो, आपको अभी से ये सोचना नहीं है क्या होगा, आप तो काम कीजिए। इस तरह से डट कर सामना कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर है अविनाश जी, उनसे जानेंगे कि इस महामारी के दौरान उनके सामने किस तरह की चुनौतियां थी और किस तरीके से उन्होंने फेस किया। चुनौतियाँ ये थी, मैं अभी पिछले 3 महीने से सैंपल ले रहा हूँ और सैंपल बगैर पीपीई किट के हम नहीं ले सकते। तो इस वेदर में जैसे डॉक्टर अनुपम बत्रा ने बताया कि पीपीई किट पहनना बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 मिनट पहन के एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के साथ अपना काम कर सको। ये संभव नहीं इस टेम्परेचर और इस ह्यूमिडिटी में। फिर भी हम यही सबसे बड़ी हमारे लिए अभी फिलहाल चुनौती। दूसरी चुनौती है कि लोगों का व्यवहार, लोग इसको इतना सामान्य ले रहे हैं। अभी भी देख लो आप, कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, सोशल डिस्टेंस और ये नहीं। और मतलब डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं। हम 3 महीने से अभी फैमिली से दूर रह रहा हूँ मैं खुद। ये इस तरह के कपड़े 3 महीने से शायद मैंने इसके अलावा कोई ड्रेस ही नहीं पहनी है और ऐसे माहौल में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बस अभी तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब अगर कि जिसके पास पैसे नहीं है और हम यही काम कर रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल, तो ये कोरोना योद्धा है जो इस कोरोना काल में हमारे महफूज रहने के लिए पूरी तरीके से डटे हुए हैं और इंडिया न्यूज़ भी इन कोरोना योद्धाओं करती है। योगेश सोयल, इंडिया न्यूज़, बड़वानी।